नमस्कार दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ कर दूं, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल किसी इच्छाओं को रोकना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपने मन को सही दिशा देना। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी शुरुआत मन से होती है। अगर मन अस्थिर है, तो कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अपने संकल्प पर टिक नहीं सकता है। जी हाँ, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन और लगातार मिलने वाले आकर्षण। जी हाँ, हमारे मन को हर समय खींचते रहते हैं। इसलिए केवल इच्छा शक्ति के भरोसे रहना काफी नहीं होता है। हमें अपनी आदतों को भी बदलना पड़ता है। एक सवाल खुद से पूछिए, जब भी आपका संकल्प टूटता है, उससे पहले क्या होता है? क्या आप अकेले होते हैं? क्या आप देर रात तक जागते हैं? क्या आप बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल चलाते रहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो समस्या इच्छा नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या है। जी हाँ, याद रखिए, मन खाली रहेगा तो वह किसी न किसी आकर्षण की ओर जाएगा ही जाएगा। इसलिए अपने दिन को काम, पढ़ाई, व्यायाम, परिवार और सीखने जैसी अच्छी गतिविधियों से भरना बहुत जरूरी है। दूसरी बात सुनिए, खुद को दोष मत दीजिए। अगर कभी आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। उससे सीखिए, कारण पहचानिए और फिर से शुरुआत कीजिए। लगातार प्रयास से ही आपको मजबूत बनते हो। जी हाँ, हर सुबह जल्दी उठिए, कुछ मिनट ध्यान कीजिए, शरीर को सक्रिय रखिए, पौष्टिक भोजन खाइए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण रखिए। जी हाँ, यह छोटे छोटे कदम लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, याद रखिए, ब्रह्मचर्य किसी एक दिन की जीत नहीं है। यह हर दिन सही निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जब आप रोज अपने मन पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण पाते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। जी हाँ, तो आज का संकल्प यही रखिए, मैं अपने मन का मालिक हूँ, अपनी आदतों को सुधारूंगा और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। चलिए चलिए अब अगले विषय में हम बात करेंगे, समझेंगे कि मन बार बार क्यों भटकता है और उसे सही दिशा में कैसे लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर मन बार बार क्यों भटकता है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपका मन भटकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान का मन कभी न कभी भटकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने मन के पीछे चलने लगते हैं और जबकि कुछ लोग अपने मन को सही दिशा देने लगते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन हमेशा आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर क्यों भागता है। जी हाँ, यही उसकी प्रकृति है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य रखता है, वह हर छोटी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता। जी हाँ, एक उदाहरण सोचिए, अगर किसी छात्र का सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो क्या वह हर समय मोबाइल चलाएगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आज का त्याग कल की सफलता है। जी हाँ, यह नियम है ब्रह्मचर्य पर भी लागू होता है। जी हाँ, जब आपके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता, तब छोटी छोटी इच्छाएं बहुत बड़ी लगने लगती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए। लिखिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य, पढ़ाई, करियर, आत्मविश्वास या आध्यात्मिक विकास। जी हाँ, अब बात करते हैं उन आदतों की जो मन को कमजोर बनाती हैं। पहली आदत, देर रात तक जागना।
रात में मन अधिक भटकता है, इसीलिए समय पर सोना बहुत जरूरी है। दूसरी बात दूसरी आदत है बिना किसी काम के मोबाइल चलाना। जब आप लगातार छोटे-छोटे वीडियो देखते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा नई उत्तेजना खोजने लगता है। जी हाँ, इसीलिए मोबाइल का उपयोग सीमित करें और उसे उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करें। जी हाँ, तीसरी आदत आलस। खाली दिमाग अक्सर गलत दिशा में चला जाता है। अपने दिन का टाइम टेबल बनाइए। पढ़ाई, काम, व्यायाम, परिवार और आराम हर चीज का समय तय कीजिए। जी हाँ, अब एक महत्वपूर्ण बात, इच्छाओं से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। जब कोई गलत विचार आए, तो उससे लड़ने के बजाय अपना ध्यान किसी अच्छे काम में लगाइए। टहलने जाइए, किताबें पढ़िए, पुशअप्स लगाइए, पानी पीजिए या किसी दोस्त से सामान्य बातचीत कर लीजिए। जी हाँ, धीरे-धीरे आपका ध्यान बदल जाएगा। जी हाँ, याद रखिए मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके मन में कभी गलत विचार नहीं आते। मजबूत इंसान वह होता है जो सही निर्णय लेना नहीं छोड़ता। जी हाँ, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कोई काम किया जिसमें मैं कल से बेहतर बन सकूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ, दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं है। यह आत्म अनुशासन का अभ्यास है। जब आपका अनुशासन मजबूत होगा, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जीवन के हर क्षेत्र में उसका असर दिखाई देगा। जी हाँ, अगले विषय में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ट्रिगर्स आपके संकल्प को कमजोर करते हैं और उनसे बचने के व्यवहारिक तरीके क्या हैं। जी हाँ, सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों, इस विषय में हम बात करेंगे उन ट्रिगर्स ट्रिगर्स की जो आपके संकल्प को कमजोर कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति एक ही पल में अपना अनुशासन नहीं खोता। उससे पहले कुछ छोटे-छोटे कदम होते हैं। इन्हीं कदमों को ट्रिगर्स कहा जाता है। मान लीजिए आपने सुबह अच्छी शुरुआत की, व्यायाम किया, पढ़ाई किया, काम किया, लेकिन रात में बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल उठाना अरे बिना किसी उद्देश्य के मोबाइल उठाया और लगातार वीडियो देखने लगे। धीरे-धीरे आपका ध्यान भटकने लगेगा। यही वह समय होता है जब आपको रोकना होता है। जी हाँ, इसीलिए पहला नियम है अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। एक डायरी बनाइए और लिखिए, मेरा मन सबसे ज्यादा कहाँ भटकता है? मैं उस समय क्या कर रहा होता हूँ? मेरी मन स्थिति कैसी होती है? बोरियत, तनाव, अकेलापन या थकान। जी हाँ, जब आपके कारण जब आपको कारण पता चल जाएगा, तो समाधान ढूंढना आसान हो जाएगा। जी हाँ, अब दूसरा नियम, अकेलापन। अकेले रहना। अकेले रहना गलत नहीं है, लेकिन बिना उद्देश्य के अकेले रहना कई लोगों के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए जब भी जब भी समय मिले, कोई अच्छा काम शुरू कर दीजिए। किताब पढ़ना, नई स्किल सीखना, योग, प्राणायाम, परिवार के साथ समय बिताना। जी हाँ, तीसरी बात, अगर आपका कमरा हमेशा बिखरा रहता है, मोबाइल हर समय हाथ में रहता है और आपका कोई निश्चित रूटीन नहीं है, तो अनुशासन बनाए रखना कठिन हो सकता है। अपने कमरे को एक अपने कमरे को साफ रखें, पढ़ने की जगह अलग रखें और सोने से पहले मोबाइल दूर रख दें। जी हाँ, चौथा नियम, रोज काम से रोज कम से कम 30 से 45 मिनट कसरत कीजिए। दौड़ा करो रोज। तेज चल चल तेज चलो करो। जी हाँ, वर्कआउट करो।
योग करो, जो भी आपके लिए संभव है। जब शरीर सक्रिय रहता है तो मन भी अधिक संतुलित महसूस करता है। जी हाँ। 5वां नियम, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करें। यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे आज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, आज 20 मिनट व्यायाम करूंगा, आज समय पर सोऊंगा, आज मोबाइल का उपयोग सीमित रखूंगा। जब आप रोज छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अनुशासन मजबूत होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर अगर कभी आपका संकल्प टूट जाए तो खुद को असफल मत मानिए। शांत होकर सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, कारण लिखिए और अगली बार उससे बचने की योजना बनाइए। हर गलती सीखने का अवसर बन सकती है। जी हाँ। याद रखिए, ब्रह्मचर्य केवल किसी एक आदत को रोकने का नाम नहीं है। यह पूरे जीवन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जितना अच्छा आपका रूटीन होगा, उतना ही मजबूत आपका मन होगा। जी हाँ। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर दिन अपने ट्रिगर्स को पहचानूंगा, अपनी दिनचर्या सुधारूंगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखूंगा। मैं धीरे धीरे लेकिन लगातार बेहतर बनूंगा। जी हाँ। अगले विषय में हम विस्तार से बात करेंगे कि मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर नियंत्रण कैसे रखें, ताकि आपका फोकस और अनुशासन दोनों मजबूत बना रहे। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में हम बात करेंगे उस चीज चीज की जो आज करोड़ों लोगों का ध्यान भटका रही है। जी हाँ, मोबाइल और सोशल मीडिया। जी हाँ, मैं यह नहीं कहता कि मोबाइल खराब है। मोबाइल एक साधन है। सवाल यह है कि क्या आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या मोबाइल आपको उपयोग कर रहा है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए, कितनी बार सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और फिर आधा घंटा या 1 घंटा निकल जाता है। यही आदत धीरे धीरे आपके समय, फोकस और अनुशासन को कमजोर करती है। जी हाँ, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डिजिटल जीवन को अनुशासित करना होगा। जी हाँ, पहला नियम, सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन का माहौल तय करता है। जी हाँ, अगर सुबह उठते ही आप नोटिफिकेशन, रील्स देखना या सोशल मीडिया देखने लगते हैं तो आपका मन शुरू से ही बाहरी चीजों में उलझ जाता है। जी हाँ, इसके बजाय उठिए, पानी पीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, प्रार्थना या ध्यान कीजिए और अपने दिन की योजना बनाइए। दूसरी बात, बिना उद्देश्य के मोबाइल मत खोलिए। जी हाँ, हर बार मोबाइल खोलने से पहले खुद से पूछिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्पष्ट कारण नहीं है तो मोबाइल वापस रख दीजिए। जी हाँ, तीसरा नियम, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। हर दिन अपना स्क्रीन टाइम देखिए। कोशिश कीजिए कि हर सप्ताह उसे थोड़ा थोड़ा कम करें। अचानक सब छोड़ने की शुरुआत नहीं है, लेकिन लगातार सुधार जरूरी है। जी हाँ, चौथा नियम, अच्छी चीजें देखिए। अगर आप इंटरनेट का उपयोग सीखने पढ़ाई पढ़ने अगर आप इंटरनेट का उपयोग सीखने, पढ़ने, नई स्किल सीखने या प्रेरणादायक सामग्री देखने के लिए करेंगे तो वही इंटरनेट आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे हर चीज देखते रहेंगे तो आपका ध्यान बिखर जाएगा। जी हाँ, पांचवा नियम, रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रखिए। सोने से कम 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दीजिए। उस समय किताब पढ़िए, अगले दिन की योजना लिखिए, कुछ मिनट
शांत बैठकर अपने दिन के बारे में सोचिए। आप एक बात दिल से सुनिए। जी हाँ, ब्रह्मचर्य सिर्फ किसी इच्छा को रोकने का नाम नहीं है। यह अपने ध्यान की रक्षा करने का नाम है। जहां आपका ध्यान भटक जाए, जहां आपका ध्यान जाएगा, वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी, और जहां आपकी ऊर्जा जाएगी, वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। इसीलिए आपने ध्यान को सही सस्ती चीजों पर खर्चा मत कीजिए। उसे अपने सपनों, पढ़ाई या काम, परिवार, स्वास्थ्य और अपने शरीर को बेहतर बनाने में लगाइए। जी हाँ, आज से एक छोटा संकल्प लीजिए। मैं मोबाइल का मालिक हूँ, उसका गुलाम नहीं। हर दिन अपने समय का सम्मान करूंगा और अपने जीवन के बड़े लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। जी हाँ, याद रखिए, अनुशासन एक दिन में नहीं बनता है। यह रोज लिए गए छोटे-छोटे सही फैसलों से बनता है। जब आप हर दिन अपने समय और ध्यान की रक्षा करते हैं, तब धीरे-धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका मन पहले से अधिक शांत और मजबूत महसूस करता है। जी हाँ, अगले विषय में हम विस्तार से समझेंगे और बात करेंगे कि डाइट, व्यायाम, नींद और दैनिक दिनचर्या किस तरह आपके आत्म अनुशासन और मानसिक संतुलन को मजबूत बना सकती है, और कैसे छोटे आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस आधार की जिस पर आपका पूरा अनुशासन टिका होता है। जी हाँ, आपकी दिनचर्या, आपका भोजन, आपकी नींद और आपका शरीर। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ मन की लड़ाई है, लेकिन सच यह है कि अगर आपका शरीर थका हुआ है, आपको आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका खान पान सही नहीं होता और आपकी दिनचर्या बिखरी हुई है, तो मन पर नियंत्रण रखना और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं सुबह की शुरुआत की। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपके पास अपने लिए समय होता है। उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करें या कुछ क्षण शांत बैठें। फिर एक गिलास पानी पिएं, हल्की स्ट्रेचिंग करें और 10 से 15 मिनट टहलें या योग करें। यह आपके शरीर और मन दोनों को दिन के लिए तैयार करता है। जी हाँ, अब बात करते हैं व्यायाम की। रोज 30 से 45 मिनट व्यायाम करने की आदत डालिए। अगर आपके पास जिम नहीं है, तो कोई बात नहीं। पुशअप पुशअप्स लगाइए, दौड़ लगाइए, तेज तेज चलना सीखिए, सूर्य नमस्कार कीजिए या योग करिए। ये सब बेहतरीन विकल्प हैं आपके लिए। व्यायाम का उद्देश्य सिर्फ शरीर बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य खुद को अनुशासित बनाना है। जब आप लोग रोज अपने शरीर को एक चुनौती देते हैं, तो आपका मन भी मजबूत बनता है। अब बात करते हैं भोजन की। हमेशा संतुलित और घर का बना भोजन खाने की कोशिश करें। दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, मौसमी फल, दूध। यदि आपको सूट करता हो, मूंगफली, चना और पर्याप्त पानी। ये साधारण है लेकिन अच्छे विकल्प हैं। जी हाँ, बहुत अधिक जंक फूड, मीठे और बिना जरूरत के बार बार खाने से बचें। उद्देश्य किसी चीज से डरना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। जी हाँ, अब बात करते हैं नींद की। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं और पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो अगले दिन आपका ध्यान और आत्मनियंत्रण दोनों कमजोर हो सकता है। इसीलिए हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। अब मैं आपको एक छोटी आदत बताता हूँ जिसने बहुत से लोगों की मदद की है। हर रात सोने से
पहले 5 मिनट निकालिए और एक कॉपी में 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे क्या गलती हुई, कल कल मैं क्या चीज अम्मा हल्ला न करेंटे कल मैं एक चीज क्या बेहतर करूंगा। यह आदत आपको हर दिन खुद को समझने और बेहतर बनाने में मदद करेगी। जी हाँ, याद रखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जीवन को व्यवस्थित करना, अपनी आदतों को मजबूत बनाना और अपने लक्ष्य के अनुसार जीना। जी हाँ, अगर आप रोज समय पर उठते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और अपने दिन की समीक्षा करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका मन भी पहले से अधिक स्थिर महसूस करेगा। जी हाँ, तो आज का संकल्प यही है, मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाऊंगा और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, महान बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज दोहराई गई छोटी छोटी अच्छी आदतों से आते हैं। जी हाँ, अगले विषय में हम बात करेंगे कि ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक और मन को शांत रखने की आदतें आपके आत्म अनुशासन को कैसे मजबूत बना सकती हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपने पहले 5 विषय में से जुड़ी हुई बातें सुन लिया तो अब आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी अभ्यास है और मन को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और सकारात्मक सोच। जी हाँ, आज का इंसान बाहर से जितना व्यस्त है, अंदर से उतना ही बेचैन है। मोबाइल, पढ़ाई, नौकरी, परिवार, भविष्य की चिंता, इन सब के बीच मन को शांत रहने का मौका ही नहीं मिलता। जब मन बेचैन होता है तब अनुशासन बनाए रखना कठिन हो सकता है। इसीलिए हर दिन अपने लिए कुछ मिनट निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ध्यान की। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआत आसान हो सकती है। लेकिन रोज सुबह शाम 10 मिनट किसी शांत जगह पर बैठिए, अपने सांसों पर ध्यान कीजिए। सांस अंदर जाए तो महसूस कीजिए, बाहर आए तो महसूस कीजिए। अगर आपका मन भटक जाए तो बिना नाराज हुए फिर से सांसों पर ध्यान से ले आइए। जी हाँ, ध्यान का मतलब विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। जी हाँ, ध्यान का मतलब है अपने मन को देखना और उसे धीरे धीरे शांत करना। जी हाँ, अब बात करते हैं प्रार्थना की। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, हर दिन कुछ मिनट ईश्वर का स्मरण करना मन को विनम्र और स्थिर बना सकता है। प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हमें केवल अपनी का संकल्प इच्छाओं का नहीं बल्कि अपने चरित्र का भी निर्माण करना पड़ता है। जी हाँ, अब बात करते हैं सकारात्मक सोच की। अगर हर दिन आप खुद से कहते रहेंगे मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा हार जाता हूँ, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। इसके बजाय हर सुबह खुद से कहिए मैं अपने मन पर नियंत्रण सीख रहा हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाऊंगा, मैं कठिनाइयों से भागूंगा नहीं, उनका सामना करूंगा। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके सोचने का तरीका बदलने की शुरुआत है। जी हाँ, अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपने आसपास अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ रखिए जो आपको
आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। अगर आपका वातावरण अच्छा होगा तो सही आदतें बनाए रखना आसान होगा। और याद रखिए, तुलना मत कीजिए किसी से। किसी और की यात्रा अलग है, आपकी अलग। आपका मुकाबला केवल कल वाले अपने आप से है। जी हाँ, अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अब एक छोटी सी दैनिक आदत अपनाइए। हर रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए और अपने दिन को याद कीजिए। सोचिए, आज मैंने कहाँ अनुशासन दिखाया, कहाँ मैं बेहतर कर सकता हूँ। जी हाँ, कल मैं कौन सा एक अच्छा काम जरूर करूंगा। जी हाँ, यही छोटे आदतें समय के साथ आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का असली मतलब उद्देश्य केवल किसी इच्छा को रोकना नहीं है। इसका उद्देश्य एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने मन, समय और कर्म पर नियंत्रण रखना सीख जाए। जी हाँ, तो आज का संकल्प लीजिए। मैं हर दिन ध्यान करूंगा, अपने मन को शांत रखूंगा, सकारात्मक सोच अपनाऊंगा और अपने जीवन को अनुशासन के साथ आगे बढ़ाऊंगा। जी हाँ, याद रखिए, जितना मन शांत होगा, निर्णय उतने ही अच्छे होंगे और अच्छे निर्णय ही एक महान जीवन की नींव रखते हैं। जी हाँ, अगले विषय में हम बात करेंगे कि लंबे समय तक प्रेरित कैसे रहें, लक्ष्य पर कैसे टिके रहें और मुश्किल दिनों में हार मानने से खुद को कैसे रोकें और कैसे बचाएं। जी हाँ, दोस्तों इस विषय में हम बात में दोस्तों इस विषय में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। बात करेंगे मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, क्योंकि शुरुआत करना आसान है लेकिन लंबे समय तक अपने संकल्प पर टिके रहना ही असली परीक्षा होती है। जी हाँ, बहुत से लोग पूरे जोश के साथ साथ शुरुआत करते हैं। पहले 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है। मन कहता है आज छोड़ देते हैं, कल से फिर शुरू करेंगे। और यही एक छोटी सी सोच कई बार पूरे अनुशासन को तोड़ देती है। इसीलिए सबसे पहले यह समझिए कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कोई भी इंसान हर दिन 100% प्रेरित महसूस नहीं करता। जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं, वे केवल मोटिवेशन पर नहीं बल्कि अनुशासन पर भरोसा करते हैं। आपने आ, आपने आपसे एक सवाल पूछिए, मैं ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहता हूँ? क्या आप अपने करियर के लिए कर रहे हैं? क्या आप पढ़ाई में ध्यान बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने चरित्र और आत्मविश्वास को मजबूत बनाना चाहते हैं? या आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? जो भी कारण है, उसे एक कॉपी में लिख लीजिए। जब भी मन कमजोर पड़े, उसे पढ़िए। यह आपको याद दिलाएगा कि आपने शुरुआत क्यों किया था। जी हाँ, अब एक और महत्वपूर्ण बात, छोटी जीत का सम्मान करना सीखिए। अगर आपने आज अपना रूटीन पूरा किया, समय पर उठे, व्यायाम किए, मोबाइल कम चलाया या अपने लक्ष्य पर काम किया, तो यह भी जीत है। सफलता केवल बड़े परिणामों से नहीं बनती, वह वह रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। अब बात करते हैं कठिन दिनों की। जी हाँ, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका मन बिल्कुल काम नहीं करेगा। उस दिन खुद को मजबूर मत कीजिए कि सब कुछ परफेक्ट ही करना है। बस इतना कीजिए कि अपनी
अच्छी आदत पूरी तरह मत छोड़िए। जी हाँ, अगर रोज 50 पुशअप्स करते हैं और आज मन नहीं है तो 10 कर लीजिए। अगर रोज 1 घंटा पढ़ते हैं तो आज 15 मिनट पढ़ लीजिए। याद रखिए, रुकने से बेहतर है थोड़ा आगे बढ़ना। जी हाँ, अब मैं आपको एक नियम बताता हूँ। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की गलती कोई दूसरे दिन तक मत ले जाइए। जी हाँ, अगर किसी दिन आपका रूटीन बिगड़ जाए तो अगले दिन तुरंत वापस अपनी दिनचर्या पर आ जाइए। लगातार 2 या 3 दिन तक लापरवाही करना ही सबसे बड़ी समस्या बनती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं धैर्य की। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन चरित्र, अनुशासन और आत्मनियंत्रण धीरे धीरे बनते हैं। जी हाँ, जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही मजबूत व्यक्ति बनने में भी समय लगता है। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आज का संकल्प यही रखिए, मैं केवल प्रेरणा का इंतजार नहीं करूंगा, मैं रोज अपने कर्तव्य निभाऊंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रुकूंगा नहीं। मेरा लक्ष्य एक मजबूत चरित्र बनाना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उन्हें कभी कठिनाइयां नहीं आईं। वे महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद सही रास्ता नहीं छोड़ा। अब अगले विषय में हम बात करेंगे, असफलता के बाद दोबारा मजबूत शुरुआत कैसे करें, आत्मविश्वास कैसे वापस लाएं और अपने अनुशासन को पहले से भी बेहतर कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिससे लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी गुजरता है। जी हाँ, असफलता। अगर किसी दिन आपका संकल्प टूट गया या आप अपने बनाए हुए नियमों पर पूरी तरह नहीं टिक पाए तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, एक गलती आपकी पूरी पहचान नहीं होती है। कई लोग एक दिन की चूक के बाद सोचने लगते हैं, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। जी हाँ, सही तरीका यह है कि शांत होकर खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, आज ऐसा क्यों हुआ? दूसरा, क्या मैं बहुत थका हुआ था इसलिए? क्या मैं बिना उद्देश्य के मोबाइल चला रहा था इसलिए? क्या मैं तनाव में था या मेरी दिनचर्या बिगड़ गई थी? जी हाँ, जब कारण समझ आएगा तभी आप अगली बार उससे बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल, मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? अगर देर रात तक जागना कारण था तो आज से समय पर सोने का नियम बनाइए। जी हाँ, अगर बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना कारण था तो उसका उपयोग की सीमित तय कीजिए। अगर तनाव था तो टहलना, ध्यान करना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मददगार हो सकता है। तीसरा सवाल, मैं अभी क्या करूं? अभी क्या अच्छा कदम उठा सकता हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, बीती हुई गलतियां को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगला सही कदम आज से ही उठा सकते हैं।
दोस्तों, आत्मविश्वास बड़े-बड़े भाषणों से नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब आप दिन आपने दिन हुए छोटे-छोटे वादों निभाते हैं। जी हाँ, अगर आपने तय किया है कि रोज 20 मिनट पढ़ेंगे, तो पढ़िए। अगर तय किया है कि रोज व्यायाम करेंगे, तो कीजिए। जब आप अपने वादे निभाते हैं, तो आपका मन आप पर भरोसा करने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर बन रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक छोटी आदत अपनाइए। हर रविवार 10 मिनट निकालकर पूरे सप्ताह की समीक्षा कीजिए। अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, इस सप्ताह मैंने क्या अच्छा किया है? कौन सी आदत सबसे ज्यादा मददगार रही है? कहाँ सुधार की जरूरत है? अगले सप्ताह में किस एक आदत पर ध्यान दूंगा मैं? यह साप्ताहिक समीक्षा आपको लगातार आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से सम्मान के साथ बात कीजिए रोज। अगर आपका कोई दोस्त गलती करे, तो क्या आप उससे कहेंगे कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? ऐसा नहीं कहेंगे। शायद नहीं। तो फिर अपने लक्ष्य तो फिर अपने साथ भी वही सम्मान रखिए। अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन खुद को अपमानित मत कीजिए। आज का संकल्प आज का संकल्प लीजिए, अगर मैं कभी गिरूंगा, तो वहीं नहीं रुका रहूंगा। मैं कारण समझूंगा, सीखूंगा और पहले से अधिक समझदारी के साथ आगे बढ़ूंगा। मेरा लक्ष्य हर दिन हार न मानना है। दोस्तों, जीवन में जीतने वाले लोग वे नहीं होते जो कभी नहीं गिरते। जीतने वाले वो होते हैं जो हर बार उठकर फिर से सही दिशा में चलना शुरू करते हैं। जी हाँ। अगले विषय में हम बात करेंगे 30 दिन, 90 दिन और उसके बाद भी अनुशासन को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे, उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। अनुशासन को 30 दिन, 90 दिन और उसके बाद भी लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। शुरुआत में हर चीज नई लगती है, उत्साह होता है, जोश होता है और लगता है कि अब कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ समय बाद वही जोश कम होने लगता है। यहीं पर आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। याद रखिए, 30 दिन आपको आदत की शुरुआत देते हैं। 90 दिन आपको स्थिरता देते हैं और उसके बाद वही आदत आपकी पहचान बनने लगती है। जी हाँ, इसीलिए लक्ष्य सिर्फ दिन गिनना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए अपने चरित्र का निर्माण करना। जी हाँ, अब हम आपको पांच ऐसे नियम अब मैं आपको 5 ऐसे नियम बताता हूँ लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखने की मदद
कर सकता है। जी हाँ, पहला नियम, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन सामान्य होंगे और कुछ दिन कठिन होंगे। कठिन दिन आने का मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार हो गई। इसका मतलब केवल इतना है कि आज आपको थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना है। दूसरा नियम, अपने प्रगति को लिखिए। जी हाँ, एक डायरी रखिए, उसमें रोज लिखिए, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कौन सी अच्छी आदत निभाई, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। जी हाँ, जब आप अपनी प्रगति लिखते हैं तो आपको खुद दिखाई देता है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। तीसरा नियम, अपने लक्ष्य को बार बार याद करिए। अगर लक्ष्य केवल किसी चीज से बचना है तो मन जल्दी थक जाता है, लेकिन अगर लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य, पढ़ाई में सफलता, करियर में आगे बढ़ना, परिवार का नाम रोशन करना और एक मजबूत चरित्र बनाना और एक मजबूत इंसान बनना, तो आपके पास आगे बढ़ने का सकारात्मक कारण होगा। जी हाँ, चौथा नियम, अपने समय की रक्षा करें। समय सबसे बड़ी पूंजी है। जी हाँ दोस्तों, समय सबसे बड़ी पूंजी है। हर सुबह तय करें कि आज का दिन किस काम में लगाना है। जी हाँ, और अगर आपका पूरा दिन उद्देश्य पूर्ण रहेगा तो मन के भटकने की संभावना भी कम हो सकती है दोस्तों। पांचवा नियम, सीखना कभी मत छोड़िए। जी हाँ, अच्छी किताबें पढ़िए, नई स्किल सीखिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए और अपने व्यक्तित्व को लगातार बेहतर बनाते रहिए। जी हाँ, जब आप खुद को विकसित रहते हैं तो आपका ध्यान केवल इच्छाओं पर नहीं बल्कि अपने भविष्य पर रहता है। जी हाँ, अब बात करते हैं। अब एक बात दिल से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप केवल दिनों की गिनती करेंगे तो हर दिन लंबा लगेगा। जी हाँ, आपको। लेकिन अगर आप हर दिन अपने चरित्र, ज्ञान और अनुशासन पर काम करेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी असली जीत सिर्फ किसी आदत पर नियंत्रण नहीं है। असली जीत है अपने मन, अपने समय और अपने निर्णयों का मालिक बन जाना। जी हाँ, आज का संकल्प आज का संकल्प लीजिए, मैं केवल दिन नहीं गिनूंगा, मैं हर दिन अपने चरित्र का निर्माण करूंगा। मैं सीखता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, अनुशासन बोझ नहीं है बल्कि वह पुल है जो आपके आज आज को आपके सपनों से जोड़ता है। जी हाँ, अगले और अंतिम विषय में हम बात करेंगे। हम पूरी यात्रा का सार समझेंगे, जीवन भर अनुशासन बनाए रखने की सोच विकसित करेंगे और इस वीडियो को प्रेरणादायक समापन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस अंतिम भाग तक पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनना नहीं चाहते हैं बल्कि अपने जीवन में बदलाव बदलना चाहते हैं। आज हमने ब्रह्मचर्य, आत्म अनुशासन, अच्छी आदतें, समय का सही उपयोग, ध्यान
ध्यान करना, व्यायाम करना, सकारात्मक सोच और जीवन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बात की। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? वह यह है कि असली लड़ाई किसी बाहरी चीज से नहीं है, बल्कि अपने मन से है। जब आप अपने मन को सही दिशा देना सीख जाते हैं, तब जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी बदलाव आने लगता है। जी हाँ, पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है, काम में मन लगता है, आत्म आत्मविश्वास मजबूत होता है और आपका निर्णय पहले से बेहतर होने लगता है। जी हाँ, लेकिन याद रखिए, इस रास्ते पर कोई भी व्यक्ति एकदम परफेक्ट नहीं होता है। कभी अच्छी दिन आएंगे, कभी कठिन दिन भी आएंगे। जी हाँ, कभी लगेगा कि सब आसान है। जी हाँ, और कभी लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे समय में हार मत मानिए आप लोग। जी हाँ, क्योंकि बस आप अपने मूल नियम याद रखिए। जी हाँ, बस अपने मूल नियम याद रखिए। समय पर उठना, शरीर को सक्रिय करना, मोबाइल का सही उपयोग करना। जी हाँ, अपने लक्ष्य पर काम करना दोस्तों, और हर दिन कुछ नया सीखना। जी हाँ दोस्तों, और रात को अपने दिन की समीक्षा करना। जी हाँ, यही छोटी छोटी आदतें कुछ महीनों के बाद आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। जी हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 5 साल बाद आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं? जवाब दीजिए। क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो हर छोटी छोटी इच्छा के पीछे भागता रहे, हैं? या एक ऐसा इंसान जो अपने फैसलों का मालिक हो, जिसका चरित्र मजबूत हो और जो अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ अच्छा कर सके? हैं? बताइए। फैसला आज आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, याद रखिए, और हर सुबह आपको एक नया अवसर मिलता है। जी हाँ, हर दिन आप एक नया फैसला ले सकते हैं। जी हाँ, हर दिन नया फैसला आप ले सकते हैं, क्योंकि दिन रोज बढ़ते हैं और हर सही फैसला आपको अपने बेहतर भविष्य के एक कदम और करीब ले जा सकता है। अगर कभी रास्ता कठिन लगे, तो अपने लक्ष्य को याद कीजिए। याद कीजिए कि आपने शुरुआत क्यों की थी। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए कि आपका सपना कितना बड़ा है। जी हाँ, और फिर बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के अपने काम में लग जाइए, क्योंकि दुनिया आखिर में आपकी बातों की नहीं, आपके चरित्र और आपके कर्मों को याद रखती है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक छोटे से संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। जी हाँ, सुनिएगा, थोड़ी मैं रेस्ट ले लूँ। गलत है, सुनिएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक छोटे से संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। अपने मन के मालिक बनो, अपने समय की कद्र करो, अपने शरीर का सम्मान करो और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करो। सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, अगर आप इस पूरी सीरीज से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब वह
व्यवहार में दिखाई दे। आपका हर दिन कल से बेहतर हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता हो, आपका चरित्र मजबूत हो और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। जी हाँ, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।